गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th और 12th के लिए एक नया टॉपिक आज शुरू हो रहा है, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार। इंटरमीडिएट में कक्षा 11 और 12 में जो है 12 के बोर्ड की परीक्षा में जो है आपका अलंकार आता है। उस अलंकार से जो है फिगर्स ऑफ स्पीच से जो है 4 नंबर का प्रश्न आता है। 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें 2 नंबर का प्रश्न आएगा कि आप अलंकार का 3-4 नाम दे देगा, किसी एक का जो है परिभाषा सहित जो है उदाहरण सहित लिखना होगा, डिफिनीशन लिखना होगा, उसका एग्जाम्पल लिखना होगा। दूसरा चीज क्या आएगा कि एक वाक्य दे देगा और उसको पहचानना होगा कि यह वाक्य जो है कौन सा अलंकार है, उसका नाम लिखना होगा। तो 2-2 नंबर का आता है, 4 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और 4 नंबर का प्रश्न इस टॉपिक से आता है जो है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अलंकार क्या होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार क्या होता है। अलंकार में जो है अलंकार के लग जाने से जो हिंदी के वाक्य हैं या अंग्रेजी के जो वाक्य हैं उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी भाषा में अलंकार कहते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी भाषा में अलंकार कहते हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा, सरलता, प्रवाह और सौंदर्य का समावेश हो जाता है। कह रहा है कि अलंकारों के प्रयोग से जो है भाषा का सरलता और प्रवाह और सौंदर्य का समावेश हो जाता है। अलंकार के प्रयोग से उस वाक्य में क्या होता है, सौंदर्य का समावेश से। अलंकार माने आभूषण भी होता है। जैसे आभूषण का प्रयोग कर लेने से थोड़ा सा जो है उसका रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऐसे ही जो है वाक्य में अलंकार का प्रयोग होता है तो उसका सौंदर्य क्या हो जाता है, जो है बदल जाता है। कह रहा है कि अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी, फ्रॉम एक्सप्रेसिव ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज, माने विचार, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, तो अलंकार हुआ है जिसमें वाक्य की भाषा में सरलता, उसकी प्रवाह और सौंदर्य का समावेश हो जाता है, उसका सौंदर्य वाक्य बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच जो है इंटरमीडिएट में जो है 7 प्रकार का आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आपके सिलेबस में 7 प्रकार का समावेश किया गया है। 7 अलंकार है और 7 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, पहला है सिमिली, SIMILE। सिमिली में होता है उपमा। पहला है सिमिली अलंकार, SIMILE। सिमिली में होता है उपमा अलंकार। दूसरा है मेटाफर, METAPHOR। मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार। तीसरा है पर्सनिफिकेशन, PERSONIFICATION। पर्सनिफिकेशन होता है मानवीकरण। पर्सनिफिकेशन माने मानवीकरण। ठीक है, चौथा है एपोस्ट्रॉफी, APOSTROPHE। एपोस्ट्रॉफी माने संबोधन, एपोस्ट्रॉफी माने संबोधन। पांचवा है हाइपरबोल, HYPERBOLE। हाइपरबोल होता है अतिशयोक्ति। ठीक है, छठवां है ऑक्सीमोरन, OXYMORON। ऑक्सीमोरन होता है विरोधाभास। ऑक्सीमोरन मीन्स विरोधाभास। और 7वां है ओनोमेटोपोइया, ONOMATOPOEIA। ओनोमेटोपोइया माने ध्वनि सूचक। ओनोमेटोपोइया माने ध्वनि सूचक। ठीक है, तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच है। पहला फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं हम जो है कि सिमिली क्या होता है, उपमा अलंकार किसे हम आप देखे पढ़ेंगे जो है। तो पहला हम पढ़ेंगे सिमिली उपमा अलंकार क्या होता है। कह रहा है जो है कि a simile is a figure of speech in which a comparison is made between two objects of different kinds which have at least one point in common. In this figure of speech, words of comparison as, like or so are used. कह रहा है कि सिमिली वह अलंकार है जिसमें विभिन्न प्रकार की ऐसी दो वस्तुओं की तुलना की जाती है जो कम से कम किसी
एक बात में समान हो। इस अलंकार में तुलना प्रकट करने वाले शब्द एज, लाइक, सो का प्रयोग होता है। कहा जो उपमा अलंकार है वो क्या होता है? उपमा अलंकार वह है जिसमें विभिन्न प्रकार की ऐसी दो वस्तुओं की, यानी दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। सिमिली में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, एक वस्तु की नहीं, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है और कम से कम किसी एक बात में वो समान हो। इस अलंकार में तुलना प्रकट करने वाले शब्द भी होते हैं, जैसे एज, लाइक, सो का प्रयोग होता है। यानी सिमिली क्या है? सिमिली वह अलंकार है जिसमें दो विभिन्न प्रकार की, ध्यान रहे, दो भिन्न भिन्न प्रकार की दो वस्तुएं होती हैं, जिसमें क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है और कम से कम कोई एक बात क्या हो, उनमें कॉमन हो, समान हो। और तुलना प्रकट करने वाले शब्द भी होते हैं, एज, लाइक, सो का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न के समान है। समानता प्रकट किया गया कि जीवन को जो है सपना के समान बताया गया है, जीवन को स्वप्न के समान बताया गया है। तो जीवन की तुलना स्वप्न से किया गया है और इसके लिए क्या किया गया? लाइक एक शब्द आया है, तुलना कर प्रकट करना शब्द। तो सिमिली क्या है? सिमिली वह अलंकार है जिसमें विभिन्न प्रकार की ऐसी दो वस्तुओं की, भिन्न भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना की जाएगी और कम से कम किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बात में वो समान होंगे। और इस अलंकार में तुलना प्रकट करने वाले शब्द एज, लाइक, सो का प्रयोग होता है। यानी वाक्य में एज, लाइक और सो का प्रयोग हुआ है तो वह सिमिली है, उपमा अलंकार है। कहा यदि वाक्य में एज, लाइक और सो का प्रयोग हुआ है तो वह सिमिली है। यही पहचानने का तरीका है कि एज, लाइक, सो, परिभाषा में बता दिया, उसको कैसे पकड़ेंगे ये मैं बता रहा हूं कि एज, लाइक, सो वाक्य में अगर लिखा है तो वह सिमिली है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। यदि वाक्य में एज, लाइक, सो दिया है तो वह सिमिली है। ठीक है, फिर से बात देखिए, क्या इसकी अंग्रेजी देखिए, और सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन, यानी इन विच कंपैरिजन का तुलना करना, जिसकी तुलना की जाती है, इज मेड बिटवीन में बीच में, टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं की, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की क्या की जाती है? तुलना की जाती है, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, विच हैव एट लीस्ट कम से कम वन पॉइंट, मैंने एक पॉइंट, एक बात, इन कॉमन क्या हो? समान हो, कम से कम एक बात क्या हो उसमें? समान हो। ठीक है, तो कम से कम एक बात समान अगर हो और उसमें कह रहा है कि तुलना प्रकट करने वाले, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज, लाइक या सो का आर यूज्ड, प्रयोग किया जाता। यानी क्या कह रहा है कि सिमिली वह अलंकार है जिसमें विभिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना की जाती है जो कम से कम किसी एक बात में समान हो। इस अलंकार में तुलना प्रकट करने वाले शब्द हैं एज है, लाइक है, सो। अगर वाक्य में, ये तो परिभाषा हो गया आपका कि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। अगर वाक्य में एज, लाइक, सो लिखा है तो वह सिमिली है, वह अलंकार क्या है? सिमिली है। जैसे कह रहा है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न के समान है। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न के समान है, लाइक लगा हुआ इसमें है और तुलना लिखा जा रहा है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न के समान है, यह सिमिली अलंकार है। कह रहा है द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन, कह रहा है रात, डार्क मीन्स अंधकार, रात अंधकार है, रात अंधेरा है, एज अ ब्लैक स्टोन, रात एक काले पत्थर के समान अंधकार होता है। रात में एक काले पत्थर के समान क्या होता है? अंधकार होता है, यानी एज लगा हुआ है, एज। तो ये क्या है? तुलना भी कर रहा है, रात की तुलना काले पत्थर से कर रहा है और एज लगा हुआ भी है, तो ये सिमिली है। ठीक है, देखिए रात अलग है, काला पत्थर अलग है, दो भिन्न भिन्न वस्तु हैं और इनकी तुलना कर रहा है कि ये काले पत्थर के समान है। ठीक है, वर्ड्स आर लाइक लीव्स, कह रहा है शब्द पत्तियों के समान होते हैं। शब्द जैसे पत्तियां हिलती हैं, शब्द जो है पत्तियों के समान होते हैं। तो लाइक, तो ये देखिए लाइक लगा हुआ है तो सिमिली है, और लीव्स पत्तियां और वर्ड्स में शब्द,
दोनों की तुलना किया गया है। वर्ड्स अलग है, लिप्स अलग है, तो लाइक लगा हुआ है, सिमिली है। अगला वाक्य, हर फेस इज लाइक द मून, उसका चेहरा चंद्रमा के समान है। हर फेस इज लाइक द मून, उसका चेहरा चंद्रमा के समान है, लाइक लगा हुआ है, सिमिली है, और मून की तुलना उसके फेस से की गई है। मून अलग वस्तु है, फेस अलग है, दोनों की तुलना की गई है, तो लाइक हो जाएगा। अगला वाक्य, हिज वर्ड्स पियर्स्ड लाइक एन एरो, उसके शब्द बाण के समान चुभ गए। उसके शब्द एक बाण के समान, एरो मैंने बाण है ना, उसके शब्द एक बाण के समान चुभ गए। पियर्स में चुभना, तो लाइक लगा हुआ है, और उसके शब्द जो है बाण के समान चुभ गए। हिज वर्ड्स पियर्स्ड लाइक एन एरो, तो सिमिली हो गया, आई लगा हुआ है। हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी, उसकी भाषा, हनी में क्या होता है, मधु, शहद, उसकी भाषा शहद के समान है, मधु के समान है। यानी उसकी भाषा मधु के समान क्या है, मीठा है, मधुर है ना। उसकी भाषा मधु के समान या शहद के समान स्वीट है, मीठा है। यानी लाइक ये क्या कर रहा है, उसकी भाषा को और उसके मधु को कर रहा है कि ये जो है उसकी भाषा जो है शहद के समान मीठा है, मधुर है। तो ये रहा सिमिली अलंकार, ठीक है ना। तो इसको इसकी परिभाषा याद करिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो उदाहरण है ये मैंने बता दिया, और भी सारे उदाहरण है, किताब से देखिएगा इसको। लेकिन हमने पता तरीका क्या बताया कि लाइक, अगर वाक्य में लाइक एज सो दिया है तो वह वाक्य सिमिली होगा, वह वाक्य सिमिली अलंकार है, ठीक है ना। अब इसके आगे जो है हम फिर अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।